तीर्थों की यात्रा केवल स्थलों का भ्रमण नहीं बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण और अंतर मन के जागरण का स्वर्णिम अवसर होती है। जब श्रद्धालु भक्ति भाव से तीर्थ धामों की ओर अग्रसर होते हैं तब प्रत्येक चरण साधना, संयम और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो उठता है। इसी पावन भावना के साथ 5 फरवरी 2026 को श्री अशोक जैन जी सहित अन्य श्रद्धालुओं ने अरुंगुलम तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपनी यात्रा का शुभारंभ किया। प्रभु दर्शन, अर्घ्य समर्पण और मंगल वंदना के माध्यम से वातावरण पूर्णतया भक्ति में बन गया। इसके उपरांत 6 फरवरी 2026 को यात्रा का क्रम आगे बढ़ा, जहां भक्तगणों ने अरिहंत गिरी जैन मठ सहित कंदरई, तिरुपन्नमूर, तिरुपथी कुंदरम, अरपक्कम एवं सल्लुकई क्षेत्र के पावन स्थलों के दर्शन किए। प्रत्येक स्थल श्रद्धालुओं ने प्रभु के चरणों में नमन कर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। तत्पश्चात 7 फरवरी 2026 को पौन्नूर पहाड़ी, सोलई, अरुगबूर, एस कोलाथूर एवं पेरिया को झापलूर क्षेत्रों के दर्शन के साथ यह यात्रा आगे बढ़ी। पर्वतीय और शांत परिवेश में स्थित इन तीर्थ स्थलों ने साधकों को आत्मचिंतन और भक्ति की अनुभूति से अभिभूत कर दिया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों ने अरुंगुलम तीर्थ क्षेत्र पहुंचने के साथ की, जहां मंदिर व्यवस्थापक द्वारा समस्त श्रद्धालुओं को शॉल उड़ाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। जिन शासन के इस मंदिर प्रति गहरी आस्था जन जन की, जिन शासन के इस मंदिर प्रति गहरी आस्था जन जन की, शरण में आए भक्तों पर यहाँ कृपा बरसती भगवन की, शरण में आए भक्तों पर यहाँ कृपा बरसती भगवन की, कृपा बरसती भगवन की, जिन शासन के इस मंदिर प्रति गहरी। इसी क्रम में मंदिर जी के अंदर पहुंचने पर सभी श्रद्धालुओं ने प्रभु के दर्शन कर श्रद्धा भाव से नमन वंदन किया। तत्पश्चात श्री अशोक जैन जी ने इस ऐतिहासिक मंदिर के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि अत्यंत प्राचीन अरुगुलम तीर्थ क्षेत्र जी में वर्ष में 2 बार उगते सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह में प्रवेश कर मूल लायक भगवान की प्रतिमा पर पड़ती हैं। उन दिव्य क्षणों में प्रतिमा पहले सुनहरी, फिर लालिमा युक्त और अंततः तेजस्वी श्वेत आभा में दमक उठती है, जो मंदिर की अद्भुत वास्तु शैली और आध्यात्मिक महिमा को प्रकट करती है। आध्यात्म की इस पावन बेला में प्रभु स्नेही भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ तीर्थंकर प्रभु की मंगल आरती की। तत्पश्चात श्री अशोक जैन जी के साथ अन्य भक्तजनों ने इस तीर्थ क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार व्यक्त किए। अच्छा लगा, ठीक है, और प्रयास से जो है आई गई आज दर्शन। और अपना जीवन आपने और आपकी पत्नी ने सिर्फ जो है जो ऐसे तीर्थ हैं जिनको हम भूल चुके हैं, जो हमारी यादों में नहीं है, उनको समेटने का काम है। अब तक जो 3000 से ज्यादा तीर्थ स्थानों का भेद इन्होंने जाके खुद लगाया है। दर्शन मैंने 2012-13 में किए थे। उस समय है ना, जो इत्तेफाक की बात है कि जब ये सूर्योदय की लाइट यहाँ पड़ रही थी तब दूसरे दिन मैं यहाँ आया था। ये हमको नहीं मालूम था कि यहाँ का दिशा ऐसा है, और मैंने खुद आंखों से देखा है कि जैसे कि पिक्चर हॉल में, पहले पुराने पिक्चर हॉल में जो लाइट पड़ती थी, ऐसे ही उस होल से, जहाँ पर अपन चक्कर देख के आए, उस होल से लाइट यहाँ आती थी और ज़मीन से ऊपर तक जाती थी और 3 मिनट में वो वापस हो जाती थी।
अगले क्रम में सभी जैन उपासकों ने श्री प्रशांत जैन जी HDFC मुंबई द्वारा अरुंगुलम तीर्थ क्षेत्र में कराए गए जीर्णोद्धार कार्यों का अवलोकन किया और साथ ही आगामी कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन भी किया। विग्रह रूप में यहाँ पे भगवन लगता स्वयं विराजित है। पुलकित हो जाते यहाँ प्राणी, इतना अतिशय राजित है। बड़ी ही पावन बगिया है ये जिन शासन के मधुबन की। अगले चरण में श्री अशोक जैन जी सहित सभी भक्तगणों ने भक्ति भाव से ओतप्रोत वातावरण में प्रभु भजन गाते हुए तीर्थंकर की मंगल आरती की। मंगल आरती के बाद जैन उपासकों ने तीर्थंकर प्रभु के प्रति भक्ति भावना प्रकट करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। भगवान आदिनाथ जिनालय में हम सब सेव जैनिज्म की एक टीम वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी के तत्वाधान में दर्शनों के लिए यहाँ पर आई है और हमारे पास साथ हैं आज प्रदीप जी जैन एवं रजनी जी जैन ग्रीन पार्क रानी देवी परिवार से ग्रीन पार्क से, जिन्होंने इस संपूर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार बड़े ही मन से तन्मयता के साथ सुरेश जैन जी सुरेश जैन के सानिध्य में तंगराज जी और हमारे ट्रस्टी जी के हम सब इनकी बहुत बहुत इस भव्य समारोह के अगले दिन की शुरुआत तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक करने के साथ हुई, जहां पुण्यशाली जैनेन्द्र भक्तों ने अरिहंत गिरी जैन मठ में प्रभु का अभिषेक कर अर्घ्य समर्पित किए। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल। अगले क्रम में भक्तों को परम पूज्य भट्टारक जी महाराज के शास्त्र वचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मंदिरों के अंदर मंदिरों को जीर्णोद्धार करना, वो भी उमा स्वामी कहते हैं कि नीम के पत्ते के समान एक मंदिर बनाओ और सरसों जैसा एक भगवान को प्रतिष्ठा करो तो 7 भवन में मोक्ष चला जाएगा। तो फिर अशोक जी तो इतना मंदिर तो करा रहे हैं, तो कितने जन्म में हो जाएगा बताइए। जो व्यक्ति मंदिर के प्रति ध्यान देता है और उसमें क्या है, उनका दर्शनावरण कर्म नष्ट हो जाती हैं। शास्त्र वचनों के पश्चात भक्तों ने अरिहंत गिरी के दर्शन वंदन कर प्रभु को अर्घ्य आदि अर्पित किए। इसके उपरांत उन्होंने प्रभु की मंगल आरती कर भावना भाई। आदिनाथ भगवंत दिनेश्वर आरती करुयायाम तुझरी करुयायाम आरती करु सौवीश दिनेश्वर आरती। मंगल आरती के उपरांत अरिहंत गिरी जैन मठ में आए जैन अनुयायियों को परम पूज्य भट्टारक जी से आशीर्वाद स्वरूप श्रीफल प्राप्त हुआ। तत्पश्चात सभी भक्तों ने मंदिर जी में संचालित चिकित्सा शिविर का अवलोकन किया।
अगले क्रम में पुण्यवान जैन अनुयायी करंदई मुनिगिरी पहुँचे, जहाँ श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से ओतप्रोत वातावरण में तीर्थंकर प्रभु की मंगल आरती की। मंदिर के शुभ शिखर पे पावन धर्म ध्वजा लहरा रही, जिसे देख कर धर्म की आस्था और अधिक गहरा रही। जगा रही हर मन में भावना प्रभु के प्रति समर्पण की, प्रभु के प्रति समर्पण की। जिन शासन के इस मंदिर प्रति गहरी आस्था जन जन की। इसी क्रम में सभी भक्तगण किलसाथ मंगलम के दर्शन वंदन के लिए पहुँचे। वहां श्री अशोक जैन जी ने प्राचीन शास्त्रों के विषय में महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान कर उपस्थित श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की। तत्पश्चात तीर्थंकर प्रभु की आरती कर सभी ने उनके श्री चरणों में सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। ये देखिए, ये होता है ताड़पत्र, इसकी लिखाई देखिए। कार्यक्रम के अगले चरण में श्री अशोक जैन जी ने तिरुपति कुंदरम मंदिर जी की भव्यता के विषय में प्रेरणादायी जानकारियों से भक्तगणों को अवगत कराया। तत्पश्चात संध्या काल में सल्लुकई जैन मंदिर में प्रभु की मंगल आरती भी की। आज हम तिरुपति कुंडम भगवान महावीर जिनालय के अंदर तमिलनाडु प्रांत में दर्शन हेतु आए हैं और आप देख रहे हैं कि अत्यंत प्राचीन कभी हमारा जैन मठ हुआ करता था, लेकिन कुछ विधर्मियों के द्वारा तहस नहस किया गया। फिर भी आज हमारे को ये इतिहास बता रहा है। आप देखेंगे दीवारों के ऊपर अनेकों प्रकार के नेचुरल कलर, जिसको हम जो है ना ऑर्गेनिक कलर भी कहते हैं, जो वनस्पति से प्राप्त होते हैं, उस तरह की कभी किसी जमाने में चित्रकारी रही है, जिसका अभी अभी कुछ चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। यात्रा के दौरान श्री अशोक जैन जी सहित अन्य भक्तगणों ने यात्रा के अपने अनुभवों को साझा किया। आप दोबारा आना चाहेंगे? फिर पता नहीं कितने बार आना चाहेंगे। बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम आई हूँ वैसे ग्रुप में और मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बार बार आना चाहूँगा। मैं दिल्ली से आई हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी अलग एक्सपीरियंस रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि कैसे मामा जी लगे हुए हैं, मतलब पुराने मंदिरों को बचाने में और जैनिज़्म को जो हमारे हिस्ट्री है उसको बचाया जा रहा है। मैं उड़ीसा से हूँ, लेकिन मैं 20 साल से भिवाड़ी हूँ और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि भगवान तो सेम ही है, मतलब एक ही है, चाहे जैन धर्म से हो और कोई अलग धर्म से हो। तो मैं यहाँ सबके साथ घूमने आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और एक्सपीरियंस मस्त है। जो यूज करने वाली चीज है वो आप नहीं दे रहे हो, तो उसने कहा तू मेरे से बड़ा ऋषि है क्या? मैं इतना बड़ा ऋषि हूँ, तू छोटा सा बच्चा। मतलब मैं ऋषि नहीं हूँ, लेकिन दान तो इसे कहते हैं। तो किसे दान देना चाहिए? उसने गुस्से में आके कहा, उसने कहा जो सबसे प्रिय चीज है उसको दान देना चाहिए। इस भव्य समारोह के अंतर्गत 7 फरवरी के दिन की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों द्वारा पोन्नूर पहाड़ी की चढ़ाई करने के साथ हुई, जहां आचार्य श्री कुंद स्वामी जी ने सशरीर विदेह क्षेत्र को गमन किया था। पोन्नूर पहाड़ी पर पहुंचकर भक्तों ने तीर्थंकर प्रभु एवं उनके चरण चिन्हों की वंदना करते हुए उनका अभिषेक एवं शांति धारा की।
दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वसंक्राय ओम ह्रीं श्री कुंदाचार्य स्वामिने काम बाण विद्वंसाय कुसुम निपाम शांति धारा के उपरांत श्री अशोक जैन जी सहित सभी भक्तजनों ने अर्घ्य समर्पित कर तीर्थंकर की आराधना में लीन हो गए। कहाँ बैठे थे भगवान के पास जाके? बताओ कहाँ बैठे थे? धन के पावे के नीचे, पास में बिल्कुल। जष्टे कर में प्रकृतियों में ही बुलझता है ये मन, ऐसा हो पुरुषार्थ लबे हो जाए कर्मादि दहन। आज कदमों में गुरु के हो मेरे, चल पल आटो सुचि सारिता को आगे करो, आनंद करने सही पद जगत हरत भव आवत मोक्ष मई। राज विराजमान सबके चरणान बिंद वर्गम निपाम थी स्वाहा। जय बोलो आचार्य कुंद स्वामी की जय। पोन्नूर पहाड़ी से प्रस्थान करने के बाद समस्त भक्तगण पोन्नूर गांव पहुंचे, जहां आचार्य श्री कुंद स्वामी ने आहार विहार, शास्त्रों का पठन पाठन एवं चातुर्मास किया था। गांव में पहुंचने के पश्चात मंदिर समिति पदाधिकारियों ने श्रद्धालुओं का पगड़ी पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर बहुमान किया। पंचकल्याणक सहित है अगम निपाम की स्वाहा। ओम आचार्य स्वामी ने विहार स्थली अगम निपाम की स्वाहा। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर। स्वागत सम्मान के पश्चात समस्त श्रद्धालु गणों ने एस कोलाथूर एवं पेरिया झापलूर क्षेत्रों के मंदिरों के दर्शन किए और साथ ही मंगल आरती कर भावना भाई। अगले चरण में जैन उपासकों के वेलकम आगमन पर पदाधिकारियों ने सर्वप्रथम समस्त भक्तों का आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया। तदुपरांत पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ तीर्थंकर प्रभु को भव्याति भव्य स्वर्ण रथ में विराजमान किया तथा रथ को खींचते हुए लघु यात्रा निकाली। खुशी घन घोर आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव